जय हिंद दर्शकों, मैं सीमा केसवाल चैनल पे एक बार फिर से आपका स्वागत करती हूँ। दोस्तों, आज मैं बात करने जा रही हूँ राखी गढ़ी के बारे में, जो कि लास्ट वीक मैं विजिट करके आई थी और मैंने लाइव वीडियो चला के आप लोगों को उस साइट की विजिट कराने की कोशिश की थी। लेकिन वो सारी चीजें गलत साबित हुई क्योंकि वीडियो बिल्कुल खराब, ब्लर, साउंड बिल्कुल भी अच्छा नहीं था। तो इसी वजह से मैंने उस वीडियो को कर दिया है प्राइवेट और मेरे कुछ एक सब्सक्राइबर्स का रिक्वेस्ट आया कि मैम प्लीज वो वीडियो डालें, तो उनकी रिक्वेस्ट पे मैं ये वीडियो बना रही हूँ। आई होप आप लोगों को पसंद आएगी। जो कुछ भी मैंने वहां पे शूट किया था तो वो सारे कंटेंट मैं इसमें डालने वाली हूँ, तो विद लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि राखी गढ़ी है क्या। राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में एक गांव है। एक्चुअली में राखी और गढ़ी पहले दो गांव होते थे, उसके कुछ समय के बाद इसको एक ही गांव बना दिया गया। तो यहाँ राखी गढ़ी में खास क्या है? राखी गढ़ी में खास ही खास है क्योंकि इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड ये एक साइट है। गुजरात वाली साइड, धोलावीरा की साइड से ये दूसरे नंबर पे आता है। तो यहाँ पे जो इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड जो सामान मिला है, वो सारा सामान मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगी। तो चलिए चलते हैं, वीडियो के माध्यम से हम राखी गढ़ी के बारे में जानते हैं। तो दर्शकों, चलिए निकल पड़ते हैं राखी गढ़ी की यात्रा के लिए। तो जैसा कि मैंने आपको बताया, राखी गढ़ी हरियाणा के हिसार जिले में सरस्वती नदी के क्षेत्र में आता है, जो कि एक महत्वपूर्ण ऐतिहासिक स्थान है। तो जैसे ही हम राखी गढ़ी पहुंचेंगे तो आपको देखने को मिलेगा कि सबसे पहले एक म्यूजियम बना हुआ है। म्यूजियम एक्चुअली वो कंप्लीट नहीं हुआ है, उसमें कंस्ट्रक्शंस का काम चल रहा है। तो वहाँ पे आप देखेंगे कि ये म्यूजियम जब कभी बन जाएगा तो मैं आपको दिखाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे सारी चीज़ें जब डिस्प्ले हो जाएंगी तो थोड़ा और मतलब बेटर एक्सपीरियंस होगा। तो दिस इज़ म्यूजियम। तो ये म्यूजियम की बिल्डिंग है और हम इसको क्रॉस करके निकल चुके हैं आगे की ओर। तो यहाँ पे हमने देखा अपना ट्राई कलर, और ट्राई कलर को जय हिंद बोल के हम निकल गए आगे की ओर। तो एक गांव वाले ने बताया हमें शॉर्टकट के बारे में, बट वो शॉर्टकट नहीं, वो लॉन्ग कट साबित हुआ, क्योंकि ये कच्चा रास्ता था और गाड़ी ले जाने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही थी। तो ये जो रास्ता जाता है, ये जाता है टीला नंबर 1 की ओर। टीला नंबर 1 में क्या देखने को आपको मिलेगा, जो खुदाई वहाँ पे हो चुकी है और जो एरिया खोद के मतलब जो एरिया खोदा गया था उसको कवर कर दिया गया। मतलब अभी मतलब वहाँ पे काम बंद है, तो उसको प्लास्टिक शीट्स के द्वारा बंद किया हुआ है। तो अभी मैं आपको दिखाऊंगी जैसे ही हम वहाँ पे पहुँचेंगे। और आपको देखने को मिलेगा एक छोटा सा कमरा, जिसको हम कह सकते हैं म्यूजियम। तो वहाँ पे जो सारी भी चीज़ें मिली हुई हैं, बर्तन भांडे, ज्वेलरी वगैरह जो भी चीज़ें मिली हुई हैं, स्केलेटन वगैरह जो भी हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करके उस रूम में रखी गई हैं, प्रिजर्व की गई हैं। तो हम यहाँ पे जैसे ही पहुँच गए हैं, हम ये टीला नंबर 1 पे पहुँच जाते हैं। तो यहाँ पे कुछ एक आपको देखने को मिलेंगे, कुछ एक इंस्ट्रक्शंस हैं जो कि कई जगह आपको देखने को मिलेंगी, जहाँ पे भी आप जाते हैं आपको देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे आपको बताया गया है कि कैसे क्या चीज़ें थी, कितना पुराना है यहाँ पे चीज़ें हैं। तो यहाँ पे आपको एग्जीबिशन हॉल देखने को मिलेगा। तो यहाँ पे मैं आपको दिखा रही हूँ कि ये कुछ एक चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल है, सारी पैकेट्स में है, और नीचे ये संदूक वगैरह रखी हुई है। ये इस तरह का आपको स्केलेटन यहाँ पे देखने को मिलेगा, जो कि अभी बंद था। तो इस तरह के ये आपको बर्तन कुछ दिखाई देंगे। तो ये सारी चीज़ें डिस्प्ले नहीं है, आप देख सकते हैं पैकेट्स में बंद है, तो ये कभी देखेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो टीला नंबर 1 में ही शमशान घाट में, ये आप देख सकते हैं प्लास्टिक की शीट्स आप देख सकते हैं। तो इसका मतलब है यहाँ पे खुदाई हो चुकी है। तो फिर हम पहुँच जाते हैं टीला नंबर 3 पे। तो टीला नंबर 3 के सामने टीला नंबर 2 है, जो कि उस टाइम पे बंद बता रहे थे गार्ड भाई साहब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, हम टीला नंबर 3 पे यहाँ पे जब हम आते हैं तो देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि यहाँ पे पकी हुई ईंटें भी हैं। तो भाई उन लोगों को भी ये पता था कि पकी हुई जो चीज़ है वो ज़्यादा चलती है एज कम्पेयर टू द जो आपकी कच्ची ईंटें हैं। लेकिन आपको जो घर नजर आएंगे ना, वो कच्चे घर हैं। तो कच्चे घरों का फायदा क्या है? ठंडे रहते हैं। लेकिन उस जमाने में भी क्या है,
लोगों को नॉलेज तो थी कि हाँ इस तरह की चीजें हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि जो मटके बना रखे हैं वो भी आजकल के ही मटकों जैसा है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी तो ये देख सकते हैं ऊपर का व्यू है। यहाँ पे एक पीर का वो भी है, कुछ मतलब पूजा वगैरह करते हैं पीर की, तो इस तरह की चीजें। और यहाँ इसके सामने, इसी साइड के सामने ही जो ये लगे हुए हैं ना, ये लोहे की जो ग्रिल या फिर ये बाउंड्री कह सकते हो आप, इनके सामने एक घर भी है। मतलब घर मतलब जहाँ पे लोग रहते अभी भी रह रहे। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये सबसे पुराना कुआं है। उस टाइम पे लोग यहाँ पे इससे निकाल के पानी पीते होंगे, है ना। और यहाँ पे आप देखोगे कि घर के सामने ही है, ये यहाँ पे घर है और इसके सामने ही ये कुआं है। तो मतलब ये लगा ले कि कुछ आंगन जैसा होगा यहाँ पे उस जमाने में। और उन लोगों को ये भी नॉलेज थी, क्योंकि ये चीज अपन हम लोगों ने पढ़ रखी है कि उस जमाने में भी लोगों को नॉलेज थी कि नालियों को कच्चा किया जाए, ढक के रखा जाए, थोड़ा हाइजीनिक के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो यहाँ पे ये आप यहाँ पे सबसे पुराना कुआं देख सकते हैं। और मैं अपना पर्सनल भी बताऊं, अगर इसके अंदर ये मिट्टी मिट्टी से घुसी हुई है ना कुएं के अंदर, अगर इस मिट्टी को भी थोड़ा निकालेंगे, नीचे तक जाएंगे, तो मे भी यहाँ पे कुछ और भी चीजें मिल सकें। तो ये मेरा पर्सनल व्यू है। और मैं आपको बता दूं ये मेरा प्रोफेशन नहीं है और मेरा कोई स्पेशलाइजेशन नहीं है पुरातत्व में या फिर आर्कियोलॉजी में। आई एम नॉट ए आर्कियोलॉजिस्ट। सो मैं आपको विजिट करके दिखा रही हूँ। ये देख सकते हैं यहाँ पे कच्चे घर हैं। ये इन घरों में कभी ना कभी लोग रहते होंगे, है ना, उस जमाने में भी। तो यहाँ पे खुदाई के टाइम पे ये घर भी मिले हैं, ये मटके भी मिले हैं। आप लोग देखेंगे, मैं थोड़ा सा और क्लोज व्यू आपको दिखाने की कोशिश करूंगी कि जो चीज़ आपने किताबों में पढ़ी हुई है वो एक्चुअल में यहाँ पे है। और अगर आप अपने इतिहास को जानना चाहते हैं ना, अगर आप अपने इतिहास को जानना चाहते हैं तो जरूर राखीगढ़ी आए। आप लोग देखें कि आप लोगों के जो पूर्वज थे वो कैसे रहते थे, कितने सभ्य थे, कितनी उनको नॉलेज थी। ठीक है, तो ये देखिए ये 5-5, 6-6 हजार पुराने जो मटके हैं, ये आप देख सकते हैं इनकी सिचुएशन। तो यहाँ पे कोई उल्टा अटका हुआ है जमीन के अंदर, कोई सीधा पड़ा हुआ है जो मटका है। तो ये आप लोग देख सकते हैं। और ये प्लांट भी मतलब पेड़ ही होगा इस चीज का जो उगा हुआ है। तो ये उन कच्चे घरों की दीवार है जहाँ पे मैं आपको विजिट करवा रही हूँ। तो मेरे को तो बड़ा ही मतलब अजीब सी वाइब्स आने लग जाती हैं कि क्या था उस जमाने में। क्योंकि आप लोग देख सकते हैं कि खुदाई के टाइम पे ये सारी चीजें मिली होंगी। और आप ये देखिए ये कोठरियां हैं, ये कच्ची कोठरियां हैं जहाँ पे लोग रहते होंगे। तो यहाँ पे राखीगढ़ी मतलब इन साइटों पे हमें कोठरियां मिली हैं, ऊंचे चबूतरे मिले हैं, कुछ अग्नि वेदिकाएं मिली हैं। और 2014 में राखीगढ़ी को सबसे बड़ा स्थान घोषित कर दिया गया था। तो यहाँ पे ये सारी चीजें मैं आपको जस्ट दिखा रही हूँ क्योंकि मैं विजिट करने गई थी। तो एक विजिटर की तौर पे ही मैं आपको दिखा रही हूँ। तो यहाँ पे और क्या क्या आपको देखने को मतलब लोग क्या क्या करते होंगे, लोग मतलब क्या क्या होगा लोगों का, जैसे मतलब यहाँ पे कुछ मार्ग मतलब रास्ते जैसे बने हुए हैं, पानी की निकासी की जो प्रणालियां होंगी, बारिश का पानी कैसे इकट्ठा करना है। और एक कासा जिसको कह देते हैं, वो धातु होती है, मेटल होता है, तो उसकी भी इन लोगों को नॉलेज थी। तो उसके भी सबूत यहाँ पे भाई मिले हैं। तो इससे साबित होता है कि हम सोचते हैं कि हम एडवांस जनरेशन है, नहीं, हमारे पूर्वज हमसे कुछ ज्यादा ही एडवांस थे। क्योंकि ये तो सारी चीजें हम छोटे स्तर पे मिली हैं। ये देख सकते हैं पूरा व्यू देख सकते हैं टीला नंबर 3 का। और इस टीले की जो बाउंड्री खत्म हो रही है उससे नेक्स्ट जो बाउंड्री है वो स्टार्ट हो जाती है टीला नंबर 2 की। तो कभी जरूर पधारे राखीगढ़ी।